क्या वाकई हम सोलर पैनल लगाने से बचत कर सकते हैं? सोलर पैनल क्यों अहम हैं? दुनिया के वो कौन से 7 ममालिक हैं जो तकरीबन तमाम बिजली काबिल तजदीद तवानाई के जराये से पैदा करते हैं? चीन के मुहक्किकीन ने बारिश के कतरों से कैसे बिजली पैदा करने का तजर्बा किया? ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने कैसे बिजली पैदा की? सोलर सिस्टम से होने वाली बचत का तखमीना कैसे लगाएं? पाकिस्तान में पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने अवाम को क्या खुशखबरी दी है? क्या पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त मिलेगी? तमाम तफसील जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। और वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल हमारा चैनल खलीज डिजिटल जरूर सब्सक्राइब करें। हम अपने नाजरीन को अपने चैनल में वेलकम करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। चीन के मुहक्किकीन ने बारिश के कतरों से पैदा होने वाली तवानाई हासिल करके सोलर पैनल टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली पैदा करने का एक नया तरीका दरियाफ्त किया है। चीन की संघवा यूनिवर्सिटी की टीम के तजवीज करदा तरीका कार में TENG नामी आला शामिल है जो माए और ठोस मादे के दरमियान इत्तिसाल से बिजली पैदा करता है ना दिलचस्प मालूमात। अब जरा ये भी जानिए दुनिया के 7 ममालिक ऐसे हैं जो अपनी तकरीबन तमाम बिजली काबिल तजदीद तवानाई के जरिए से पैदा करते हैं। आइसलैंड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, एथियोपिया, नेपाल, पैराग्वे, अल्बानिया और भूटान ने अपने इस्तेमाल होने वाली बिजली का 99.7% से ज्यादा हिस्सा जियोथर्मल, हाइड्रो, शमसी या हवा से पैदा किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अदाद शुमार से ये भी इंकशाफ हुआ है कि मजीद 40 ममालिक ने 2021 और 2022 में इस्तेमाल होने वाली बिजली का कम से कम 50% हिस्सा काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी से पैदा किया है, जिसमें 11 यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान भी मैदान में आ गए हैं। जी हाँ, साइंसदानों ने एक ऐसा एंजाइम दरियाफ्त किया है जो हवा को बिजली में तब्दील करता है, जिससे मुमकिन तौर पर साफ तवानाई के लामहदूद जराये पैदा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में मोनाश यूनिवर्सिटी की एक टीम को पता चला है कि एक आम मिट्टी के बैक्टीरियम से हाइड्रोजन इस्तेमाल करने वाला एंजाइम आम हवा को तवानाई के जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बिजली का करंट पैदा करने के काबिल था। मोनाश यूनिवर्सिटी के बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर क्रिस ग्रेनिंग ने कहा, हम कुछ अरसे से जानते हैं कि बैक्टीरिया हवा में मौजूद ट्रेस हाइड्रोजन को तवानाई के जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी नशोनुमा में और जिंदा रहने में मदद मिले, जिनमें अंटार्कटिक की मिट्टी, आतिशफशां के घड़े और समंदर की गहराइयां शामिल हैं। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने छोटे घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म दिया है। इस स्कीम के लिए 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेटें, बैटरी, इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। 1 kV सोलर सिस्टम से पंखे, लाइटें, छोटी मोटर वगैरह चलाई जा सकेगी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। तमाम मालूमात के बाद आते हैं असल मुद्दे पर, वो ये कि सोलर सिस्टम से होने वाली बचत का तखमीना कैसे लगाया जा सकता है। तो इसका तरीका कार बहुत ही सादा है। पहले तो सोलर सिस्टम की तनसीब के अखराजात का तयन करें और फिर इसमें टैक्सों या दीगर माली मराद का तखमीना लगाएं। इस तरह आपको सिस्टम की मुकम्मल लागत का तयन करने में मदद मिलेगी। इसके बाद ये तखमीना लगाएं कि सोलर सिस्टम से सालाना बुनियादों पर बिजली के बिलों में कितनी बचत हो रही है। वैसे तो बेशतर अफराद का ख्याल होता है कि इनके घरों की बिजली की तमाम जरूरियात सोलर सिस्टम से पूरी होंगी, मगर अमूमन ऐसा नहीं होता। सोलर सिस्टम से होने वाली बचत का इन्हिसार इस बात से होता है कि आपने घर में कितने सोलर पैनल्स नस्ब किए हैं और औसत बिजली का खर्च कितना है। तो बिजली के बिलों में सोलर सिस्टम से होने वाली बचत का तखमीना लगाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने से कबल और उसके बाद कम से कम 6 माह के बिलों का जायजा लें, खास तौर पर मौसम गर्मा के बिलों का। इसके बाद तखमीना लगाएं कि सोलर सिस्टम लगाने के बाद माहाना बुनियादों पर कितनी बचत हुई है। मिसाल के तौर पर अगर सोलर सिस्टम लगाने से कबल बिजली का बिल औसतन 5,000 रुपए आता था, मगर अब 2,500 रुपए हो गया है, तो इसका मतलब है कि हर साल 30,000 रुपए की बचत होगी। एक बार जब सालाना बचत का अंदाजा हो जाएगा तो इसके बाद आप तखमीना लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम पर होने वाला खर्चा कब तक पूरा हो सकता है। अगर आपके घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाने की लागत 3 लाख रुपए है और इससे हर साल बिजली के बिलों में 30,000 रुपए बचत हो रही है, तो इसे 10 से तकसीम करें, यानी आपके सोलर एनर्जी पर की जाने वाली सरमायाकारी की वापसी में 10 साल का अरसा लगेगा। एक बार जब सोलर सिस्टम का खर्चा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हकीकी मानों में बचत होती है। अमूमन घरों में नस्ब सोलर पैनल की जिंदगी 25 साल तक होती है, मगर एहतियात की जाए तो वो ज्यादा अरसे तक काम करते हैं। अगर 25 साल जिंदगी को ही हतमी तस्वर किया जाए तो हर साल 30,000 रुपए की बचत को 15 से ज़रब दें तो ये 4.5 लाख रुपए बन जाती है। मगर यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाए, ये मिसाली सूरत हाल का तखमीना है। कई बार सोलर पैनल कम बिजली बनाते हैं या आपके इलाके में बिजली की फी यूनिट नरखों में मुसलसल इजाफा भी इस तखमीने के अदाद शुमार पर असर
असर अंदाज हो सकता है, यानी बचत कम या ज्यादा हो सकती है। यहाँ आपको ये भी बताते चले ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग का क्या मतलब है। इस हवाले से सोलर एनर्जी से जो सबसे बड़ा फायदा सार्फिन से हासिल कर सकते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम का है, जिसमें उन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत भी हासिल होती है। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप सोलर पैनल्स की जानिब से सूरज की रोशनी स्टोर करने के बाद हासिल होने वाली बिजली को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप वापडा को इजाफी बिजली भी दे रहे होते हैं। ये सहूलत आमतौर पर छोटे स्केल पर इस्तेमाल होने वाली सोलर एनर्जी सिस्टम्स के लिए मुमकिन नहीं होती। जहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की बात होती है जो सिर्फ दिन के वक्त चलते हैं और रात में वापडा की बिजली पर आ जाते हैं, और फिर लोड शेडिंग की सूरत में आपको यूपीएस का सहारा लेना पड़ता है। गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एसी का इस्तेमाल करे, लेकिन बिल बढ़ने की वजह से कई लोग इस सहूलत से महरूम रह जाते हैं। तो फिर आप भी सोलर पैनल लगाएं और बिजली के बिल में कमी लाएं। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की मंजूरी दी है, लेकिन इसके अहल 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन ही करार पाए हैं। है ना खुशी की बात। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।